देखिए दोस्तों, कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी को अपने पास में रखना चाहते हैं। वो अपनी पत्नी को लाने के लिए हर प्रयास करते हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर पर करे, चाहे वो वकील के माध्यम से करे या कोर्ट के माध्यम से करे। तो यदि फिर भी पत्नी नहीं आना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में लड़का परेशान होने के बाद में उसको लाने के लिए एक सेक्शन 9 का केस फाइल कर देते हैं, जो कि पत्नी को लाने के लिए होता है कि मेरी पत्नी बिना किसी रीज़न के अपने घर रह रही है, तो लिहाजा उसको मेरे पास भिजवाइए। तो एक केस सेक्शन 9 का केस फाइल कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में लड़की के पास नोटिस जाते हैं, तो लड़की कोर्ट में एफआईआर हो जाती है, या कभी-कभी ऐसा होता है कि लड़की कोर्ट में एफआईआर होती ही नहीं है, या फिर वो समन ले लेती है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उसको एक्स पार्टी डिग्री कर देगा। और यदि आपको एक्स पार्टी डिग्री प्राप्त हो गई है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आज उस एक्स पार्टी डिग्री के बेस पर आपको क्या-क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, सपोज़ कीजिए आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 125 मेंटेनेंस का केस फाइल कर रखा है, यानी कि पत्नी आपसे मेंटेनेंस माँग रही है। तो आप कोर्ट में ये बात साबित कर सकते हैं कि मेरी पत्नी बिना किसी रीज़न के अपने घर रह रही है। मैं तो उसको लाना चाहता हूँ। मैं तो उसको लाने के लिए हर प्रयास कर चुका। मैंने सेक्शन 9 का केस भी फाइल करा। उसके बाद भी पत्नी नहीं आ रही है। तो लिहाजा वो मेंटेनेंस पाने की अधिकारी नहीं है। तो उसका जो पिटीशन है खारिज की जाए। दूसरी बात दोस्तों, अगर पत्नी ने आपके खिलाफ दहेज का केस फाइल कर दिया है, यानी वो आपके खिलाफ दहेज की माँग के लिए केस कर रही है कि इसने मुझसे दहेज की माँग करी। तो पत्नी आपके ऊपर एलिगेशन लगाती है कि इसने दहेज की माँग के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया और प्रताड़ित की, मेरे साथ मारपीट करी। तो ऐसी स्थिति में आप दिखा सकते हैं कि मैंने इसको कभी दहेज की माँग नहीं करी। मैं तो उसको ससम्मान अभी भी अपने साथ में रखने के लिए तैयार हूँ। यही आने से मना कर रही है। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर कोर्ट को आप कन्विंस कर देंगे, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। उसका दहेज वाला केस खारिज भी हो सकता है। तीसरा दोस्तों, अगर आपकी पत्नी कोर्ट में आने के बाद बोल रही है कि मेरे पति ने मेरे साथ में घरेलू हिंसा कारित करी और वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस आपके खिलाफ फाइल कर देती है, तो वहाँ भी आप डिग्री लगा सकते हैं कि मैंने अपनी पत्नी से कभी भी कोई परेशान नहीं करा, ना ही कोई दहेज की माँग करी, ना ही घरेलू हिंसा कारित करी। तो आप डिग्री लगाने के बाद में बोल सकते हैं कि मैं तो अभी भी अपनी पत्नी को ससम्मान अपने पास में रखने के लिए तैयार हूँ, वही आने से मना कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। या फिर सेक्शन 9 की डिग्री आपको प्राप्त हो गई, पत्नी ने आपके पास से आने से मना कर दिया, तो उसके बाद में आप एक लीगल नोटिस अपनी पत्नी को भिजवा सकते हैं। एक वकील के माध्यम से लीगल नोटिस भिजवाइए। उसमें आप ये बातें बता सकते हैं कि आप बिना किसी रीज़न के अपने घर रह रहे हैं और आपने मेरे साथ में बिहेव किया, मेरे साथ मारपीट करी या मुझे परेशान किया या फिर झूठा केस करा मेरे ऊपर। लेकिन मैंने आपकी सारी गलती को माफ़ करके आपको लाने के लिए प्रयास किया। आप के को लाने के लिए सेक्शन 9 का केस फाइल करा, जो कि मेरे फ़ेवर में डिग्री हो चुका है। तो इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अंदर आप मेरे साथ रहना शुरू करिए, वरना फिर मैं इस आदेश को लागू कराने के लिए कोर्ट का सहारा लूँगा। तो अगर पत्नी ने फिर भी आने से मना कर दिया, उसका जवाब दे दिया है कि हाँ, मैं आपको साथ में नहीं रहूँगी, तो आपके ये फ़ेवर में बहुत अच्छा एक सबूत हो जाएगा कि लड़की खुद बोली कि मैं आपके साथ में नहीं रहूँगी। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपका दोस्तों। तो या फिर अगर लड़की ने जवाब नहीं दिया, तो उसके बाद में आप कोर्ट में आ सकते हैं। कोर्ट में आप डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं कि मैंने अपनी पत्नी को लाने के लिए केस फाइल करा, उसके पास नोटिस भिजवाया मैंने, लेकिन फिर भी पत्नी ने आने से मना कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में डिवोर्स दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, ये तो पत्नी साथ में रही आपके, फिर डिवोर्स से दोनों ही बात हो सकती है। तीसरी बात तो कोई हो नहीं सकती इसमें। तो अगर आप कोर्ट को कन्विंस कर देंगे, तो इसके आधार पर आपका डिवोर्स आसानी से हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आपकी वीडियो बहुत काम आने वाली है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।